अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर जगह छाया हुआ है। हकीकत है या अफ़साना है, सच है या धोखा है। देखते हैं ये है क्या। प्याज वाला शैम्पू, एक नई चीज़, एक नया धोखा या एक नया सच। सबसे पहले मैं आपको ये चलिए इस तरह करते हैं, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि शैम्पू क्या है असल में। बाद में हम आएँगे इस पे कि प्याज वाला शैम्पू क्या है। क्योंकि अगर आपको शैम्पू का पता लग गया तो फिर आप बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे कि ये प्याज वाला शैम्पू क्या है। चलिए चलते हैं जी पहले शैम्पू की तरफ। शैम्पू एक बाल धोने वाला माया है, लिक्विड है। इसकी बुनियादी साख्त में कुछ अज्जा शामिल हैं जिनमें सबसे पहले उनको हम कहते हैं सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स जो हैं इनको आप उर्दू में सर्फ भी कहते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो मैल, तेल और गंदगी को साफ करते हैं। ये न सिर्फ ये कि आपके बालों को साफ करते हैं बल्कि आपकी जो खोपड़ी है उसको भी साफ करते हैं। फिर इसके अंदर इस्तेमाल शैम्पू में इस्तेमाल होते हैं कंडीशनिंग एजेंट्स। ये झाग पैदा करते हैं ताकि सफाई ज़्यादा आसानी से हो जाए, बाल नरम हो जाएं और उनको हमवार बनाना और वो थोड़े से नरम हो जाएं। तो ये कंडीशनिंग एजेंट का काम है। फिर इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं क्योंकि ये केमिकल्स पर मुश्तमिल होता है। तो ऐसा ना हो कि जब इसको स्टोर किया जाए, जब ये पड़ा रहे तो ये ख़राब हो जाए पड़ा पड़ा, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम पैदा हो जाएँ। तो इसलिए इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिजर्वेटिव्स यानी कि किसी भी चीज़ को जरासीमों से और ख़राब होने से बचाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें। फिर चौथी चीज़ इसके अंदर कलर है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, कलर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी तरह मसनूई खुशबू इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है जिनको अमूमन हम एसेंस कहते हैं। ये असल खुशबू नहीं होती लेकिन ये केमिकली बनाई जाती है और यही इनमें इस्तेमाल की जाती है। अगर हम नट शेल निकालते हैं, शैम्पू करता क्या है? शैम्पू का बुनियादी काम बालों और खोपड़ी की सफाई है सिर्फ, बाकी सारी चीज़ें इसमें इजाफी हैं। अब आते हैं अपने असली मुद्दा की तरफ। आपने टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ तक कि एक्स पर भी ये देखा होगा कि मुख्तलिफ कंपनियां दावा कर रही हैं कि उनके शैम्पू में प्याज डाला गया है जो बालों का झड़ना रोक देता है, जो बालों की नशो-नुमा को बढ़ा देता है, जो बालों को सेहतमंद बना देता है। क्या ये सच है? क्या ये हकीकत है? कहीं आपसे झूठ तो नहीं बोला जा रहा? क्या शैम्पू में वाकई प्याज मौजूद होता है या ये एक सिर्फ मार्केटिंग चाल है जो लोगों को लुभाने के लिए और पैसे बनाने के काम आती है? आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि प्याज की हकीकत क्या है। प्याज कुछ करता भी है या इसकी सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। हमने और आपने तो प्याज को भाई हांडियों में डलते हुए देखा है और मुझे तो और कहीं नजर नहीं आता। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरनेशनल स्टडीज हैं जिसमें प्याज के मतलब कुछ तहकीक की गई है। मैं आपको उनके रेफरेंस के साथ आपको बताऊंगा कि ये प्याज क्या क्या कर सकता है। बाल झड़ने के खात्मे के लिए एक स्टडी की गई। स्टडी कहाँ की गई? जापान में की गई थी। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी है 2002 का, 2002 का। यहाँ पर जो की गई, ये छपी है यहाँ पे, जापान में ये की गई थी। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में ये छपा था 2002 में। अच्छा, इस जो स्टडी में टोटल 35 लोग थे जिनमें से 23 मर्द थे और 15 खवातीन थी। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो इस्तेमाल किया गया और इसका रिजल्ट क्या निकला, ये असल में इस्तेमाल इस तरह किया गया था कि बालों के झड़ने को रोका जा सके। किस लिए इस्तेमाल किया गया था? बालों के झड़ने को रोका जा सके। और ये स्टडी कितना अर्सा जारी रही? ये स्टडी 2 माह जारी रही और 2 माह तक एक दिन में 2 दफा
इसका पानी जो है अर्क, इसको आप कह लें या उसको इसका पानी कह लें प्याज़ों का, वो इस्तेमाल किया जाता है दिन में 2 दफ़ा 2 माह के लिए या 8 हफ्तों के लिए आप कह लें। अब कितना इस्तेमाल होता था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस स्टडी के मुताबिक 2 से 3 टेबल स्पून बड़े चम्मच जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, जो कि तकरीबन 30 से 45 मिलीलीटर के करीब बनता था। ये 30 से 45 मिलीलीटर के करीब बनता था। इसमें क्या था, ये जो अनियन जूस था या इसका रस कह लें आप, प्याज का जो रस है, इसको 4 प्याजों से रोज बनाया जाता था। 4 जो स्टैंडर्ड प्याज हैं उनसे ये बनाया जाता था और ये सर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था और जहाँ जहाँ से बाल झड़ रहे थे ये वहाँ पे सिर्फ लगाया जाता था। और इसका रिजल्ट ये निकला कि बालों में 2 हफ्तों के बाद उन जगहों से ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। मर्दों में ये जो था ये 13% इसमें बेहतर हुआ था और ख़वातीन में 71% ये ख़वातीन में बेहतर हुआ और 93.7% इसमें मर्दों में बेहतरी आई थी। इसका मतलब ये है कि ये फॉलिकल की जो ग्रोथ है या उसकी नरिशमेंट है उसको बेहतर करता है, बालों की ग्रोथ में काम करता है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जो मैं जब आखिर में बात करूंगा ये उसके साथ रिलेट करेंगे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इतनी सी बात सुन के तो रह जाए, इसी बात को हम दोबारा करेंगे। लेकिन आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमने एक दिन में जो इस्तेमाल किया और एक टाइम में जो इस्तेमाल किया वो 30 से 45 मिलीलीटर है, ये आपने याद रखना। अच्छा, फिर बालों में चमक लाने के लिए एक और स्टडी थी, ये हेल्थ लाइन और एनेक्डोटल एविडेंस के हवाले से थी। 2020 में स्टडी ये शाया हुई और हेयर क्यूटिकल स्मूथ जो है और इसके अलावा शाइन जो है और उसकी स्ट्रेंथ है, रीग्रोथ है और इसमें लस्टर बेहतर होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं और रीग्रोथ बालों की बेहतर हुई। ये स्टडी 4 से 6 हफ्ते जारी रही। दिन में हफ्ते में 2 से 3 बार ये एप्लीकेशन की जाती थी और 30 मिनट के लिए प्याज का पानी लगाया जाता था। 30 मिनट के लिए। यहाँ पे जो प्याज का पानी इस्तेमाल किया गया इसकी मिकदार थी 15 से 30 ml, 15 to 30 ml, यानी कि 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो इस्तेमाल किया और इसमें उसके साथ साथ लीमू का रस भी शामिल किया गया था जिसका मिकदार थी 1 टीस्पून यानी कि 5 ml। तो इसका भी एक अच्छा रिजल्ट निकला। 87% जो है इसमें बेहतरी आई थी जिन्होंने इस्तेमाल किया। ये 2020 की स्टडी है, हेल्थ लाइन की है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो मेडिकल न्यूज़ टुडे 2017 में एक स्टडी शाया की गई। ये 6 से 8 हफ्ते की ये स्टडी थी जिसमें हफ्ते में 3 बार या दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल किया गया इसमें मुख्तलिफ पेशेंट्स में और कुछ लोगों में इसको हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल किया गया, मतलब मुख्तलिफ किस्म का था। ये किस लिए थी? ये इसलिए की गई, ये देखना चाह रहे थे कि क्या इसके इस्तेमाल के बाद बाल घने होते हैं। तो यहाँ पे जो देखा गया 30 से 45 ml यानी कि 30 to 45 ml यहाँ पर भी जूस इस्तेमाल हुआ प्याज का और इसका मसाज किया गया सर के ऊपर, बालों के नीचे जो खोपड़ी है उसका ये मसाज किया गया। तो ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 6 से 8 हफ्ते ये स्टडी जारी रही। इसमें भी बहुत बेहतरी देखनी भाई, 74% 4 हफ्तों में बेहतरी हुई और 87% 6 हफ्तों में बेहतरी देखी गई है। इसमें कोलेजन के बढ़ने की देखी गई, फॉलिकल की ग्रोथ बेहतर हुई। तो ये मुख्तलिफ किस्म का जो मैंने बताया आपको। इसी तरह हेल्थ लाइन ही की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2020 की एक और स्टडी है। यहाँ पे खुश्की के खात्मे के लिए भी प्याज़ों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे 30 ml का इस्तेमाल किया गया था, 2 टेबल स्पून इस्तेमाल होते थे और इसके साथ आधा चम्मच जो है ये खालिस शहद इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले हमने देखा था यही हेल्थलाइन की स्टडी थी 2020 की, उसमें लीमू इस्तेमाल किया गया था साथ में और यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे शहद इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे ड्राइनेस भी बहुत बेहतर हुई और इसी तरह इसके साथ जो हमने देखा वो खुश्की का खात्मा भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 20 से 30% इसमें बेहतरी आई, बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी नहीं है।
सिकरी के खात्मे के लिए, खुसूसन जो डैंड्रफ के खात्मे के लिए इसका जो इस्तेमाल किया गया, ये है वेरी वेल हेल्थ 2024 में ये स्टडी आई है। इसमें एंटी माइक्रोबियल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका देखा गया, फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इसको देखा गया, डैंड्रफ कंट्रोल में, क्योंकि आपको पता है डैंड्रफ जो है ये फंगस की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो इसका इस्तेमाल किया गया, ये 30 ml किया गया था जूस का, अनियन जूस का, और इसको दही के साथ मिलाकर 2 चम्मच बड़े इसमें प्याज का जूस था और 5 चम्मच इसमें दही के मिलाए गए। 20 से 15 मिनट ये बालों में लगाए रखा गया। हफ्ते में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल किया गया और 4 हफ्ते का था ये टोटल। इसमें 74% यानी कि 74% डैंड्रफ में बेहतरी देखी गई। अब हम आते हैं आगे, क्या ये मुमकिन है, क्या वाकई शैम्पू में प्याज मौजूद होता है? हमने आपको प्याज की तो सारी खुसूसियात बता दी कि प्याज वाकई काम की चीज़ है, लेकिन साथ में हमने आपको मिकदारें भी बताई हैं जो 15 ml से लेकर 45 ml के दरमियान है। तो क्या ये मुमकिन है कि जो प्याज हम शैम्पूस में डाल रहे हैं उसके साथ भी ऐसा ही रिजल्ट मिले? देखते हैं जी, अब आगे चलते हैं और इसको भी देखते हैं। शैम्पू में प्याज का अर्क या एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सल्फर होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये बू नहीं देता क्योंकि इसमें प्रोसेस किया जाता है और इसमें से ऐसे अज्जा निकाल दिए जाते हैं जो स्मेल पैदा करते हैं। लेकिन इसकी मिकदार किसी भी शैम्पू में 1 से 2% से ज़्यादा नहीं होती। 1 से 2% से मुराद क्या होगा? आपने एक शैम्पू की बोतल ली, वो है 240 ml की, तो उसमें अगर 1% है तो कितना इसमें होगा? 2.4 ml पूरी बोतल में। ये बोतल है और इस पूरी बोतल में 2.4 ml सिर्फ, और अगर 2% इस्तेमाल किया है तो चलें इसको बढ़ा लें, 5 ml कर लें आप जी। 4.8 ml होता है, मैं 5 कर देता हूँ, 10 कर लें आप। कहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि रोज़ाना 15 से 45 ml खालिस प्याज का अगर आप इस्तेमाल करेंगे जूस, तो फिर आपको ये फ़वाइद हासिल होंगे। और कहाँ एक बोतल जो आपने पूरे महीने इस्तेमाल करनी है, उस पूरी बोतल में 2.4 या 4.8 मिलीलीटर ये जूस शामिल किया गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या इससे आपको फ़ायदा होगा, आपके बालों को फ़ायदा होगा? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है तो फिर आप बेहतरीन जज हैं इस बारे में। ज़्यादा बेहतर ये है आप मेरी बात पे ना रहें, कोशिश करें कि आप जो भी शैम्पू ख़रीदें उसके ऊपर मिकदार देखें कि अनियन एक्सट्रैक्ट जो है या अनियन जूस जो है उसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल की गई है। अगर कंपनी ने ये इस्तेमाल नहीं लिखी हुई, उस सूरत में उस कंपनी से ज़रूर रब्ता करें और उनसे पूछें कि आपने इसमें कितने ml अनियन जूस या अनियन एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया है, ताकि आपको पता लग सके ये आपके फ़ायदे की चीज़ भी है या नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मार्केटिंग के आंसर की। दावे जैसे 2 हफ्तों में बाल 2 गुना हो जाएंगे, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे, आपकी सिकरी ख़त्म हो जाएगी, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको लुभाती हैं, ये आपको धोखा देती हैं, ये एक हाइप क्रिएट करती हैं, ये एक मुबालगा जनरेट करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको फौरी तौर पर उस दुकान पर ले जाती हैं और फिर उस दुकान में उस स्टैंड के ऊपर ले जाती हैं, उस खाने में ले जाती हैं जहाँ पर ये शैम्पू पड़े होते हैं। आप वहाँ पर जाके देखते हैं कि इसके ऊपर प्याज बना हुआ है, मैं ये ले लेता हूँ और ये मेरी फला काम करेगा। याद रखिएगा, एक्सट्रैक्ट की मिकदार अगर मुनासिब होगी तो फ़ायदा मिल सकता है। उस सूरत में भी इतना ज़्यादा अगर ये एक्सट्रैक्ट ही डाल देंगे तो फिर ये आपको 250 ml में देंगे क्या? इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप किसी मुआवजे की तवक्को ना करें। प्याज के अर्क वाले बहुत सारे शैम्पू पाकिस्तान में मौजूद हैं।
इसमें एक कंपनी है, जैसे सईद गनी की कंपनी है, इसका नाम ही सईद गनी है। फिर मामा ऑर्गेनिक के नाम से है, सहला कॉस्मेटिक्स है, वेलिस है, ओलिम नेचुरल है, निज़वा है, चिल्तन चिल्तन प्योर है, यार्डले है, फिर निज़वा है, बहुत सारे इसमें, हेयर हार्बर है, यार्डले है, मुख्तलिफ नाम डबल हो गए मेरे से। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कोई 200 ml में है, कोई 250 ml में है, कोई 240 ml में है, ये सारे अवेलेबल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम वही करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया। याद रखिएगा, झूठ, मुबालगे और धोखा कंट्रोल करने के लिए हर मुल्क में कोई ना कोई इदारा कायम है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो PSQCA के नाम से एक इदारा कायम है, जिसका नाम है पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। कजाफी स्टेडियम लाहौर में उसके बिल्कुल साथ में इसका एक दफ्तर भी है, फिरोजपुर रोड पे। अक्सर मैं जब यहाँ से गुजरता था तो मैं सोचता था कि ये कैसा नाम है, PSQCA, ये देखें अभी भी मैं भूल गया। तो अब पता लगा कि ये इस काम के लिए है। फिर ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों इस काम पाकिस्तान में काम करते हैं, लेकिन मैंने इनको कोई इस हवाले से कोई काम करते देखा नहीं है, या शायद ये इंतज़ार करते हैं कि कोई बंदा इन चीज़ों का इनके पास शिकायत लेके आए और फिर ये तहकीक उस पर शुरू करें। और ये जो दावे कर रहे हैं, ये जो इश्तिहार दे रहे हैं, तो इन पे को पाबंदी लग सके। लेकिन इसके लिए देखते हैं कि कौन निकलता है और कौन जाके इनके खिलाफ कोई अदालत का या इन इदारों का दरवाज़ा खटखटाता है। इसी तरह अमेरिका में FDA है, यूरोप में EMA है, इंडिया में FSSAI है। हकीकत ये है कि कॉस्मेटिक्स पर सख्त एक्शन बहुत ही कम होता है, क्योंकि शैम्पू को अद्वियात में शामिल नहीं किया जाता, इसको ज़ाती निगहदाश्त के चीज़ माना जाता है, तो अमूमन इसको सरफ नज़र कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये चीज़ें उतनी वैल्यू नहीं देती, उतनी अफादियत नहीं देती, तो इन लोगों को जो इश्तिहारों में इस तरह के दावे करते हैं, तो कम से कम इनका मुंह तो बंद करना चाहिए। हकीकत बहुत तलख है, लेकिन सच पे मुश्तमिल है। साइंसी सबूत अगर मैं कहूँ तो प्याज, शिकाकाई, नारियल और एलोवेरा, ये सब बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ पर तहकीक मौजूद है, कुछ पर तहकीक हो रही है, लेकिन ये महदूद और सारी इब्तदाई नौइयत की है। और इन तमाम प्रोडक्ट्स को, जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एक मखसूस मिकदार लाजमी चाहिए होती है आपको कहीं भी इम्प्लीमेंट करने के लिए। ज़्यादातर फ़वाइद जो हैं ये रवायती इस्तेमाल और एविडेंस यानी कि लोगों के तजर्बात के ऊपर ही मुनहसर है। इस पे हमारे पास कोई साइंसी सबूत नहीं है। इसलिए ये कहना दुरुस्त होगा कि हर्बल अज्जा कुछ फ़ायदा ज़रूर देते हैं, मगर इश्तिहारी दावे उनके असर को कई गुना बढ़ाकर आप तक पहुंचाते हैं, जो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। हम जब इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी समरी दे देते हैं तमाम चीज़ों की। तो नाजरीन, शैम्पू का असल काम बालों की सफाई है सिर्फ, बाकी सब ऐसे ही है। हर्बल अज्जा वाकई फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन इनकी मिकदार शैम्पू में बहुत ही कम होती है, इसलिए नताइज इश्तिहार के मुताबिक नहीं होते। ख़वातीन बेचारी बदलते 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 शैम्पू आधे बाल गंवा देती हैं। इसलिए अगली बार जब आप प्याज वाले शैम्पू या किसी भी हर्बल शैम्पू का इश्तिहार देखें तो याद रखें, ये मसनूआत मुकम्मल अगर धोखा नहीं देती, चले इनके अंदर हम मान लेते हैं ये चीज़ें हैं, लेकिन उनके दावे के मुताबिक, उनकी मार्केटिंग के मुताबिक ये उस तरह असर नहीं रखती हैं जिस तरह ये कहते हैं। बालों की सेहत के लिए असल चीज़ क्या है? असल चीज़ आपकी मुतवाज़िन ग़िज़ा है, असल चीज़ आपकी नींद है, असल चीज़ आपका सुकून है, असल चीज़ विटामिन्स और मिनरल्स हैं, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है, और वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर के साथ आपका मशवरा है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आज के ये सच यहीं पर रोकते हैं, इससे पहले कि कोई सच रोकने वाला आ जाए। हो सकता है ना? कोशिश कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी तरफ से जो सब्सक्राइब किया जाएगा, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। देखते हैं आप में से कौन हमारी हौसला अफजाई करता है।
नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।